जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद की जाती है आप जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। वक़ार ख़ान एडवोकेट हेयर। व्यूअर्स आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपसे फिर फॉल जो है वो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी हैं। माज़रत के साथ मेरी कुछ तबीयत अपसेट है, इस वजह से जो है मैं वो अभी ये जो है वो लेटेस्ट इसमें अपना व्लॉग जो है वो लेट अपडेट कर रहा हूँ। व्यूअर्स सबसे पहली जो है वो अपडेट्स ये है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है वो जिसकी क़यादत जहां से ये रुका था वहीं से दोबारा जो है वो शुरू हो गई है वज़ीराबाद से। वहाँ पे जो उनकी क़यादत है वो जो है वो शुरू कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि इमरान ख़ान आपको पता है इस टाइम हैं हॉस्पिटल में, तो ज़ाहिरी बात है उनकी लेग जो है वो अभी इतना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो दोबारा जो है अपना जो है वो प्रॉपर तौर पे जो है वो अपना शुरू करें लॉन्ग मार्च। तो इसलिए शाह महमूद साहब जो हैं वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है वो लॉन्ग मार्च में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो चीज़ें अपडेट की गई हैं वो तो ये हैं कि जो लॉन्ग मार्च का जो कंटेनर है वो उसको कम्प्लीटली जो है बुलेट प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है अगर उस टाइम भी बुलेट प्रूफ कुछ ऐसी उसके इक़दाम उस टाइम होते तो डेफ़िनेटली जो है वो ऐसा इमरान ख़ान साहब जो है ज़ख्मी ना होते, और उनके साथ साथ जो 2 लोग शहीद हुए, बाकी लोग ज़ख्मी हुए, डेफ़िनेटली वो भी ना होते और इशू जो था वो सॉर्ट आउट हो गया होता। और अब जो है ये कर दिया गया। उसके साथ साथ जो है वो पीटीआई की जो ज़ाहिरी बात है मखलूत गवर्नमेंट है पंजाब में, तो वो भी इनको जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमरान ख़ान साहब है उन्होंने ये कहा है कि मुख्तलिफ़ रैलियों की सूरत में जो है वो जितने भी हैं पीटीआई के रहनुमा वो मुख्तलिफ़ रैलियों की सूरत में जो है वो वहाँ पहुँचेंगे। उसमें ये होगा कि वज़ीराबाद से जो जहाँ पे ये एंड हुआ था वहाँ से ये जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है, और मुल्तान वाली साइड से जो ये हमारी साइड है यहाँ से जो है वो ऑन बपी जो है वो रैली की क़यादत कर रहे हैं, वो भी पहुँचेंगे डायरेक्ट वहीं पे इस्लामाबाद। और केपीके से जो है वो पेशावर वाली साइड से असद कैसर और उनके साथ जो है उनके साथ हैं परवेज़ खटक साहब, तो वहाँ से जो है वो आ रही हैं, और डेरा इस्माइल ख़ान साइड से जो है वो अली अमीन जो है वो क़यादत कर रहे हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी कुछ लाखों की तादाद में जो है वो लोग हैं। सिंध से जो लोग आ रही हैं उनकी जो क़यादत है वो अली जैदी कर रहे हैं। बलूचिस्तान से भी जो है वो भी रैलियों की सूरत में लोग आ रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि 21 के बाद जो है वो इस्लामाबाद में पहुँचना लोगों का वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पहुँच के जो है वो लोग अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। और उसके साथ साथ जो है वो जितने भी लॉन्ग मार्च के शुरुका हैं उनकी निगरानी की जा रही है दूरबीन के ज़रिए से ज़्यादा लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, ताकि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉन्ग मार्च को जो है वो महफूज बनाया जा सके, ताकि अगर कोई ऐसी भी कोई नागहानी कोई इस तरह का कोई सूरत हाल अगर बनती है तो वो डेफ़िनेटली उसमें जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। और असद उमर का भी एक लेटेस्ट बयान ये था जो कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब वो कल उसमें लॉन्ग मार्च की शुरुआत से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने यही जो है वो वहाँ पे कहा कि यहाँ पे बच्चे और औरतें आई हुई हैं, माएँ बहनें आई हुई हैं, अगर ये नहीं डरी बुलेट से तो खान क्या डरेगा, या ये खान को क्या डराएंगे, तो ये क्या किसी को डराएंगे, डराने वाले लोग, अटैक करने वाले लोग, जब बच्चे और बुज़ुर्ग माएँ और बहनें नहीं डरी तो। और उसके साथ साथ असद उमर ने जो है यहाँ पे एक और चीज़ का जो है वो ऐड की है। उन्होंने कहा है कि ज़ुबैर नियाज़ी की जो है वो मुद्दत में जो है सेशन कोर्ट में जो है वो डेफ़िनेटली आपसे मैंने एक चीज़ शेयर की थी कि ऑन द टाइम भी अगर SHO पर्चा नहीं काट रहा या FIR नहीं दे रहा तो डेफ़िनेटली जो है वो एक जो मुद्दई होता है केस में उसके पास जो है वो एक रेमेडी अवेलेबल होती है, जिसमें वो फौरी तौर पे जो है अगर SHO FIR नहीं दे रहा किसी वकूए की तो वो सेशन अदालत में जो है वो रिट पिटीशन 22A और 22B की CRPC के तहत जो है वो वहाँ पे दे सकता है। तो इसी लॉ के मुताबिक जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो है सेशन अदालत लाहौर पहुँचे हुए हैं, जिसमें उन्होंने जो है वो अपनी
मुतलका अदालत में जो है वो रजू किया है, जिस उन्होंने कर दिए है, और उसका जो नोटिस हैं पुलिस को और मुतलका जो है वो इदारों को, वो उन्होंने जो है वो सर्व किए हैं। और 14 को पुलिस को जो है वो सैन जज साहब ने, एडिशनल सैन जज साहब ने जिन्होंने उन्हें बुला लिया है कि भाई आप आएँ, आपने क्यों इतना बड़ा जो वकूआ हुआ है, आपने क्यों FIR दर्ज जो है वो नहीं की, और अगर आपने कोई ऐसा डिले किया है तो उसमें जो है वो भी आके हमारे साथ शेयर करें कि आपने किन वजूहात की बिना पे FIR पहले तो 5 दिन आपने लेट की, फिर जो है इसमें उनको करना ये चाहिए था कि जो मुदई कह रहा होता है, मुदई के इसके बयान के मुताबिक जिन को वो एक्यूज समझता है, वो उनके ख़िलाफ़ अपनी FIR में जो है एप्लीकेशन में जो है वो नाम देता है और पुलिस वो करती है। ये कहाँ का लॉ है कि पुलिस ख़ुद ही मुदई बन के नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दे दिया। अब देखें, कोई भी एक बंदा है जो विक्टिम है, वो जाएगा थाने, वो बताएगा कि मेरे फ़लाँ जो है वो मुल्ज़मान है, पुलिस उसकी बाउंड है कि वो फौरी तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन FIR दे के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। अगर तो वो बंदा ये कहता है कि मैं जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को ये लगता है कि जिस विक्टिम ने, जिस मुदई ने जिन लोगों का नाम FIR में दर्ज करवाया था वो बेगुनाह है, तो वो डेफिनेटली पर्चा डिस्चार्ज कर देगी, पुलिस उनको बेगुनाह कर देगी। लेकिन ये पुलिस की बेसिक ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे जो विक्टिम कह रहा हो, जो मुदई कह रहा हो, उसके मुताबिक वो FIR देने की पाबंद होती है जी। और उसके साथ साथ जो है वो हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनली जो है वो कल एक DGISPR ने आर्मी चीफ से रिलेटेड जो है वो अपना ट्वीट जो है वो किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो है आर्मी चीफ अब जो है वो जाने लगे हैं और उनकी फेयरवेल पार्टीज़ जो हैं वो सारी अब शुरू हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने पेशावर कोर का जो है वो कल विज़िट किया, वहाँ पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को चेयर भी किया और अपने जवानों को भी मिले, वहाँ पे जो है सारा वो किया। उसके बाद वो जो है आ गए यहाँ पे सियालकोट में, वहाँ पे जवानों से मिले, उसके बाद फिर मंगला चले गए। मतलब जहाँ जहाँ पे उनकी फेयरवेल पार्टीज़ जो है वो डेफिनेट अलविदाई पार्टीज़ हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो होती हैं, तो उनमें जो है वो इस तरह की जो है वो ये सारे अपने फेयरवेल कर रहे हैं। इससे लगता यही है कि डेफिनेटली जो है नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है वो अपने टाइम पे उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब इतलात ये भी हैं कि शायद इनकी एक्सटेंशन ना हो और कुछ टाइम के लिए इन्हें जो है वो आगे डेफर कर दिया जाए कि जब तक इलेक्शन ना हो, इतलात ये भी हैं। लेकिन DGISPR के ट्वीट के बाद तो डेफिनेटली यही लगता है कि ये 29 को जो है वो नवंबर को ये आए थे, फिर इनकी 3 साल अपनी मुद्दत पूरी हुई, फिर उन्होंने एक्सटेंशन ली, तकरीबन ये 6 ईयर का टेन्योर जो है वो पूरा करके 29 नवंबर 2022 को जो है ये रिटायर होने जा रहे हैं जी। ये तो था आज का लेटेस्ट सारी जितनी भी थी अपडेट्स। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें लोगों के साथ। हमारी वीडियोस को अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी आप किया करें और बेल को ज़रूर आप जो है वो प्रेस कर दिया करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।